तो हेलो। आज का हमारा टॉपिक है टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट कितने प्रकार के होते हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर हम ब्रीफली देखें तो हमारे जो तीन प्रकार के इंटरमीडिएट्स होते हैं वो होते हैं कार्बो कैटायन, कार्बेनायन, कार्बेनायन हो गया, और हमारे होते हैं एक फ्री रेडिकल। ये हमारा होमोलिटिक क्लीवेज से आता है और ये दोनों हमारे आते हैं हेट्रो हेट्रो से आते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से आते हैं। नाउ ये जो टॉपिक होता है ये होता है हमारे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस का एक टॉपिक है। पहला टॉपिक होता है हमारा जो एसिड स्ट्रेंथ हम कंपेयर करते हैं वो हमने पहले बना दिया है, अपलोडेड है चैनल, प्लीज आप रिव्यू करें उसको, उससे और अच्छे समझ आएगा। इसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट समझना जरूरी है जो कि आप समझे एंड देन इस पे आए। तो इसमें हम कंपेयर करने वाले इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट हमारे तीन प्रकार का होता है, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन एंड फ्री रेडिकल। पहले हम देखेंगे कार्बोकेटायन का। कार्बोकेटायन का पहले देख लेते हैं हम। मैंने लिखा कार्बोकेटायन, ठीक है। नाउ कार्बोकेटायन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उससे समझते हैं कि हम अगर हम उसको प्लस आई ग्रुप उस पर लगाते हैं और माइनस आई ग्रुप लगाते हैं तो उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम उससे कुछ कंक्लूजन दे पाएंगे। मैंने लिया एक कार्बोकेटायन, ठीक है। मैंने इस पे लगा दिया पहले प्लस आई ग्रुप, मैं ऐसे सिंबलाइज कर रहा हूँ प्लस आई। अब हमें सोचना क्या होता है, मान लो ये कार्बन है, कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, यानी इस पे क्या है, डेफिशिएंसी, लाइक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमें इस हमें ये पहली बात ध्यान रखनी है कि लाइक जो कार्बोकेटायन है उस पर डेफिशिएंसी कम है। सेकेंड जो हमें दिमाग में रखना है कि एक जो विदाउट चार्ज कंपाउंड होता है, चार्ज कंपाउंड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है रेदर विथ चार्ज वाले के कंपेयर में, तो अगर कार्बन के ऊपर चार्ज है तो मैं उसका चार्ज कैसे कम कर सकता हूँ, मैं दूंगा उसको इलेक्ट्रॉन। तो प्लस आई का काम क्या होता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता है, यानी क्या ये इसकी स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा, यस। तो प्लस आई ग्रुप सपोर्ट्स स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, प्लस आई ग्रुप के। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप उस पर लगे रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। बेसिकली क्या करेंगे, दोनों ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को देंगे और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो इसका चार्ज डिक्रीज होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो डिक्रीज होगा, जिसके वजह से ये मोर स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज होगा, और वही हमें करना है। अब माइनस आई के केस में देख लेते हैं हम। मैंने सेम लिया, माइनस आई ग्रुप लगाया। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल रहता है। अरे भाई, जो पहले से जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, तुम उससे और पुल करोगे तो उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जो कि हमें नहीं करना है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, माइनस आई ग्रुप डज नॉट सपोर्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या ये बात समझ आया, लाइक कि उसका चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, और वो स्टेबिलिटी बढ़ानी है क्योंकि हम कंपेयर ही वो चीज कर रहे हैं। ये हमने देख लिया कार्बोकेटायन के केस में। नाउ इस पे पॉइंट ये याद रखना है कि जो सेम चीज हमने पढ़ा वो फ्री रेडिकल के केस में भी काम आता है। कैसे काम आता है मैं बताता हूँ। रेडिकल केस मैंने ले लिया फ्री रेडिकल। अब तुम देखो इस पे भी तो एक इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसमें जब अगर हम प्लस आई लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और वही चीज तो हमें करना है ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। तो जो कार्बोकेटायन के लिए वैलिड है, कार्बोकेटायन के लिए जो भी वैलिड है वो फ्री रेडिकल के लिए भी वैलिड रहेगा। आ जाते हैं हम कार्ब एनायन पे। कार्बन आयन,
कार्बन आयन पे आ जाते हैं हम। कार्बन आयन के लिए केस हम अगेन ले लेते हैं। मैंने पहले इसको प्लस आई ग्रुप लगाया। इसमें तुम पहले से ही देख सकते हो, हम कंक्लूजन पहले ही कार्बन आयन को देखकर लगा सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए हमें कुछ चाहिए जो इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल ले, इसको देना। इसको देगा तो उसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ा रहा है वो। और जैसे ही किसी भी कंपाउंड पे चार्ज इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये सपोर्ट करते हैं? तो प्लस आई ग्रुप डू नॉट सपोर्ट। किसके केस में? कार्बन आयन के केस में, कार्बन आयन केस। माइनस आई लगा के देखते हैं। माइनस आई ग्रुप लगाई मैंने, माइनस आई ग्रुप। अब तुम देखो, ये तो खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जो कार्बन आयन है उसके ऊपर से कम हुई, यानी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी जैसे ही इंक्रीज हुई यानी ये सपोर्ट कर रहा है। माइनस आई ग्रुप सपोर्ट स्टेबिलिटी। इतना समझ आ गया? बस यही चीज हमें समझना था। अब हम इसको एक फाइनल कंक्लूजन देते हैं। तुम्हें यह पॉइंट समझना है कि कंपाउंड उतना स्टेबल होगा जितना उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो हमारा फाइनल कंक्लूड क्या रहता है कि हम कैसे करके भी चार्ज डेंसिटी उसके ऊपर से कम कर लें, ये चीज याद रहना चाहिए। और प्लस आई किसको सपोर्ट करता है? प्लस आई। और माइनस आई किस 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 में सपोर्ट करता है? और हमारा जो भी चीज कार्ब कटायन के लिए वैलिड है वो फ्री रेडिकल के लिए वैलिड है। वो ग्रुप सेम उसी तरह से फ्री रेडिकल में भी काम करते हैं। ना इसको हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक कंक्लूजन लास्ट में दे देते हैं, उससे याद रहेगा जो मेन पॉइंट होता है। बस उतना लाइक बेनिफिशियल रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली कंक्लूड करने का तरीका होता है। पहला हो जाएगा हमारा स्टेबिलिटी टू प्लस आई माइनस आई। तुम्हें ऐसे भी याद रखना है, क्रॉस चेक करना है कि स्टेबिलिटी में देख रहा हूँ प्लस आई किसको स्टेबिलिटी सपोर्ट करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्लस आई उसके केस में सपोर्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास कम रहता है? कार्बन आयन के पास कम रहता है। तो ये कार्ब केटायन के पास कम रहता है। आई एम सो सॉरी, कार्ब केटायन के पास कम रहता है। एंड जो कार्ब केटायन के लिए वैलिड है, क्योंकि फ्री रेडिकल पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहता है, तो सेम वैलिडिटी इसके ऊपर भी आया। दूसरा हम देखेंगे स्टेबिलिटी डायरेक्टली टू माइनस आई एंड बेसिकली ग्रुप लिख रहा हूं मैं, इंडक्टिव इफेक्ट लिख रहा हूं। ये किसी केस में माइनस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है। ये सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है। तो यानी जिस पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ज्यादा रहेगा वो किस पे रहता है? कार्ब एनायन पे। तो ऐसे रटने के बजाय ऐसे याद करने से भी इजिली याद हो जाता है। तो ये हमारे मेन पॉइंट है जो हमने सीखा है इसमें। आओ इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है, ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसके हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसको ऐसे ही रहने दो, उस पे ध्यान नहीं देना हमें, उसके अलावा सारे चीज पे ध्यान देना है। हमारे पास है, ये भी कॉमन है, यहाँ पर एक H होगा, सॉरी यहाँ H होना चाहिए, ठीक है। मिथाइल ग्रुप आ गया, फिर ये इसका आइसोटोप और ये इसका आइसोटोप। हैवियर हमें देखना है, जो ज्यादा हैवियर रहता है। अगर तुमने इंडक्टिव इफेक्ट का टेबल नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को रेफर करो, शायद से सबसे पहला वीडियो ही है वो, उसको प्लीज रेफर करिए, देन इस पे आइएगा। तो इसमें पावर जो हमारी पहली बात हमें देखना है कि कार्बोकटायन है। कार्बोकटायन है मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले चाहिए। क्या ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं? यस देते हैं। तो इनके अब हम देखेंगे देने की पावर, लाइक कि कितना अच्छे से, लाइक कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है। तो जो हमारा चार्ट बताता है वो उसका ये रहता है, बेसिकली हैवियर आइसोटोप्स ज्यादा देते हैं। तो इसमें हमारी स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? ऐसे हो जाएगी, सिंपल। ना हम दूसरा केस देख रहे हैं, अगेन कार्बोकेटायन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले चाहिए। तो मैं पहले देखूंगा मैं डिस्टेंस पे, ये रहा हमारा एक, ये दूसरा, सॉरी यहाँ ये वाला तो छोड़ दो तुम, नंबरिंग ऐसे देखना है। ये वाला छोड़ दिया मैंने, इसके केस में यहाँ से छोड़ दिया, इसके केस में मैंने यहाँ से छोड़ दिया। एक दो, एक दो, सब एक ही सेम डिस्टेंस पे। नाउ ये क्या लगाता है?
ये कौन सा इफेक्ट लगाता है? ये लगाता है प्लस आई। ये कौन सा लगाता है? प्लस आई। ये कौन सा लगाता है? माइनस आई। तो पहले बात तो हमें ये देखना है कार्बोकेटाइन में सपोर्ट कौन करता है। कार्बोकेटाइन में सपोर्ट करता है प्लस आई। तो हमें जाहिर सी बात है कि ये जो सी एन वाला है इसको मैं सी दे देता हूँ नाम, सी बी ए। सी सबसे लास्ट में होने वाला है। उससे ज्यादा अब हम इन दोनों कंपेयर करेंगे कि ए बी कौन सा है। ए बी में तुम देखोगे कि प्लस आई पावर किसका ज्यादा है। हम चार्ट से जाते हैं तो चार्ट में तुम देखोगे, जब टेबल देखोगे तो उसमें जो हमारा ओ नेगेटिव है उसका प्लस साइज सबसे ज्यादा रहता है, तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर ए एंड देन सी। ये हमारा कंक्लूजन आता है। अब ये तीनों का कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है तीनों केसेस में। तुम देखोगे डिस्टेंस पे दोनों ही उसको छोड़ के यहाँ पर सेम पोजीशन पे है। नाउ तुम देखोगे ये लगाते क्या है, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये माइनस आई ग्रुप है या प्लस आई ग्रुप है? ये तीनों ही माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई लगाते हैं। क्या माइनस आई कार्बोकेटायन को सपोर्ट करता है? नहीं सपोर्ट करता है। तो इसमें से जो सबसे कमजोर माइनस आई लगाएगा वो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि वो सबसे कम खींचेगा और हमें यहाँ पर सबसे कम खींचने वाले ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन जितना कम खींचेगा उसके ऊपर उतना कम मैग्नीट्यूड चार्ज बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे कम लगाता है हमारा बी आर। टेबल फिर से याद करना पड़ेगा आपको। तो सी बी ए नाम दे दिया मैंने, तो सी का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, देन बी होगा, देन ए होगा। ठीक है। अगेन अब सेम एग्जांपल, बट हम इसमें का बेनायन देख रहे हैं। इनसे निकालने वाला ही चाहिए। तो यहाँ पर एफ सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल पाता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मैं नाम दे देता हूँ अगेन। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फ्लोरीन का, फिर होगा क्लोरीन का, देन होगा ब्रोमीन का। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर हमने लिया है बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड में देख रहे हैं हम, ताकि ये भी एक एग्जांपल कवर हो जाए, हमें ज्यादा अच्छे से समझ आए। इसमें तुम देखोगे कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है, तीनों केस देख लिया हमने। 1 2 1 2 1 2, लाइक तीनों सेम पोजीशन पे हैं। अब देखेंगे हम कि इसमें से प्लस आई कौन लगाता है, माइनस आई कौन लगाता है। ये हमें टेबल अगेन याद करना पड़ेगा। माइनस आई लगाता है, ये भी माइनस आई लगाता है, ये लगाता है हमारा प्लस आई। सिंपल सिंपल एज दैट। माइनस लगाता है। अब हमें देखना है कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन में सपोर्ट कौन करता है? इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ताकि इसका चार्ज कम हो, तो हमें प्लस आई ग्रुप देखना है। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा लास्ट है यानी सी है उसका सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, वो तो सपोर्ट करेगा। अब इन दोनों में जिसकी पावर कम रहेगी वो स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा। तो इन दोनों में सबसे पावर कम किसकी है? वो है ए की। तो ए आ गया हमारा लास्ट, सॉरी 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 सॉरी, ए आ गया हमारा बीच में, उसके बाद आएगा हमारा बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।